नादिरा, इन मोहतरमा का कहना है कि शहजादे सलीम ने तीर मारकर इनके पोते को जख्मी कर दिया है और आप उस वाकया की चश्मदीद गवाह हैं। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये वाकया सच है? क्या शेखू बाबा ने इस लड़के को तीर मारा? जी शहंशाह, हम उस वक्त वहीं थे। कादिर पेड़ से फल तोड़ रहा था। और हम नीचे खड़े थे। हमने अपनी आंखों से देखा है शहजादे सलीम का ही तीर आकर कादिर को लगा। तीर लगते ही कादिर नीचे गिरा। उसकी चीख सुन के शहजादे सलीम पेट की दूसरी तरफ से निकले। शहजादे सलीम के पास तीर कमान था। ये देख के कि उनका तीर कादिर को लग गया है, वो डर के भाग गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं अपनी फरियाद जिंदे इलाही के सामने रख चुकी। अब आप ही फैसला कीजिए हुजूर। हम जानते थे आप इस समय यही होंगे। इस तराजू के एक पलड़े में एक पिता खड़ा है तो दूसरे में एक शहंशाह, और शहंशाह जितना बड़ा होता है उसकी कठिनाई भी उतनी ही बड़ी होती है। कल आपको न्याय करना है। हम बस आपको इतना स्मरण दिलाने आए हैं कि आप जो भी निर्णय लें, इस बात का स्मरण रखिएगा कि सलीम ने ये अपराध भूलवश किया है। जानबूझकर सलीम ने ये अपराध नहीं किया है। हम यहाँ बतौर शहंशाह अपने इंसाफ के बारे में सोच रहे हैं जोधा बेगम, और आप हमारे सामने अपने बच्चे की मासूमियत की दलीलें लेकर आ गई। जोधा बेगम, आप ये मत भूलिए कि एक माँ होने के साथ साथ आप हमारी मुज़्ज़मानी भी हैं। शेखू बाबा के अलावा पूरी अवाम आपकी औलाद है, आप उनके बारे में भी सोचिए। जोधा बेगम, हम एक वालिद होने के साथ साथ एक शहंशाह भी है, इसलिए हम अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे फर्ज क्या है। और अगर आप एक शहंशाह को कमजोर करने आई हैं तो खुदा से हमारी यही इल्तिजा होगी कि आप दोबारा इस तरह की गुस्ताखी ना करें, आप वापस लौट जाएं। आप जोधा बेगम, अगर मान लीजिए इसी तरह के मोड़ पर हम फिर दोबारा मिलते हैं, हम यही चाहेंगे कि हमारे साथ मरियम उज़्ज़मानी खड़ी हो, ना कि शेखू बाबा की माँ। और किस मासूमियत की बात कर रही हैं आप जोधा बेगम? माना कि सलीम ने गलती से उस बच्चे को तीर मार दिया। एक मासूमियत तब होती जोधा बेगम जब वो खुद आकर अपनी गलती को हमारे सामने कबूल करते हैं, ना कि उसे वहीं जख्मी पड़ा देखकर उसे छोड़कर भाग जाते। और फिर जब हमने भरे दरबार में उनसे पूछा तो उन्होंने इस बात से इनकार कैसे कर दिया जोधा बेगम? ये एक वली अहद के लिए जुर्म है। जोधा बेगम, हम चाहते हैं कि शेखू बाबा को समझ में आए कि एक शहंशाह बनने के मायने क्या होते हैं और उसके कितने फर्ज होते हैं, कितना बड़ा बोझ उनके सर पर होता है। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। जोधा बेगम ने उस दिन हमारे फैसले की मुखालफत की थी। अब उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि हम सही हैं और वो गलत। बड़ी अम्मी जान! तकलिया, क्या हुआ सलीम? हमें बचा लीजिए बड़ी अम्मी जान।
क्या हुआ सलीम? हमें बताइए क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? वो हमने गलती से अम्मी जान और अब्बू जान की बातें सुन ली थी। वो हमें सजा देंगे। आपको लगता है हमें सजा मिलनी चाहिए? नहीं हमारी जान, हम ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। आप हमारे जिगर के टुकड़े हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको सजा हो। और सजा क्यों हो? आप वलीअहद हैं, कुछ नहीं होगा आपको। तो फिर अम्मी जान अब्बू जान को क्यों नहीं रोका? अब्बू जान तो अम्मी जान की सारी बात मानता है। हमें बहुत डर लग रहा है बड़ी अम्मी जान। हमने ये जानबूझ के नहीं किया। हमें नहीं पता कि उस पेड़ पर कोई बैठा होगा। वो अनजाने में उसे तीर लग गया। हमें बचा लीजिए बड़ी अम्मी जान। अब्बू जान हमारा सर हाथियों के पैरों के तले कुछ दिलवा देंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। इधर देखो, इधर देखो। सलीम, रोना बंद कीजिए। अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं। और हम हैं ना यहाँ। आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। आपकी मासा चाहे कुछ भी कहे, मगर हम हमेशा आपकी सलामती चाहते हैं। और हम आपको सजा नहीं होने देंगे। जब तक आप अपनी बड़ी अम्मी जान के पास हैं, आप बिल्कुल महफूज हैं। समझे आप? इधर आओ। आपके खिलाफ ये हमारी पहली फतेह होगी जोधा बेगम। अब बस देखते जाइए, हमसे हमारी औलाद छीनने के बदले आपको क्या क्या सहना पड़ता है। आपको अपना बेटा खोना पड़ेगा हमारे हाथों। मरियम और जमानी भले ही बनती रहे आप, लेकिन सलीम की अम्मी जान हम बनेंगे। वाह अदब, वाह मुलाहिजा, होशियार। शहंशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। खाने खाना जी। मुगल सल्तनत अपने इंसाफ के लिए जाना जाता है। इस तख्त पर बैठने के बाद आज तक हमने इंसाफ किया है और आज भी इंसाफ करेंगे। आज भी गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। फातिमा बी के मुकदमे पर गौर फरमाने के बाद हमारा फैसला है कि शहंशाह को घेरे में ले लो। किसने की है हमाकत? हमने। ये क्या बदतमीजी है रुकैया बेगम? सिपाहियों, हिरासत में लो इन्हें। रुकैया बेगम, आपने ऐसा क्यों किया? शहंशाह पे तीर क्यों चलाया? माफी चाहते हैं मरियम मकानी, मगर हमारा निशाना शहंशाह नहीं थे। हमारा निशाना तो वो मशाल थी जो शहंशाह के पीछे है। हमने उस पर तीर चलाया। अगर शहंशाह बीच में आ जाते और उन्हें तीर लग जाता तो कसूर हमारा नहीं होता। रुकैया बेगम, दीवाने आम में हथियार इस्तेमाल करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। कैद खाने में डाल दो इन्हें। परंतु शहंशाह, रुकैया बेगम आपके समक्ष बस एक उदाहरण पेश करना चाहती है कि ठीक इसी भांति शहजादे सलीम ने आम पर निशाना साधा था और बीच में कादिर आ गया। रुकैया बेगम तो तब भी आपको देख सकती हैं। सलीम ने तो कादिर को देखा भी नहीं था। जोधा बेगम, ये दीवाने आम है, यहाँ फैसला हम सुनाते हैं। सिपाहियों, ले जाओ रुकैया बेगम को। सिपाहियों,
ले जाओ रुकैया बेगम को। रुको। अगर आप शहंशाह हैं तो हम भी मरियम मकानी हैं, आपकी माँ हैं। एक बात हम अभी इसी वक्त साफ किए देते हैं मरियम मकानी हुजूर, इस वक्त ना ही हम किसी के बेटे हैं ना ही हम किसी के वालिद हैं, इस वक्त हम एक शहंशाह। अब बताओ शहंशाह, हम यहाँ इंसाफ करने बैठे हैं और हम इंसाफ ही करेंगे, इसलिए सिपाहियों ले जाओ रुकैया बेगम को। मगर मुगल कायदों के हिसाब से आप हरम के मुख्तियार को हिरासत में नहीं ले सकते। फिर रुकैया बेगम आपकी पाशा बेगम है। माना उन्होंने सबको चौंका दिया है, लेकिन शहजादे सलीम के मामले में उन्हें अपनी सोच, अपने ख्यालात जाहिर करने का पूरा हक है। वो आपके फैसले में रुकावट नहीं बनना चाह रही, बस आपको तस्वीर का एक और रुख दिखलाना चाहती हैं। उन्हें हक है सलीम के मामले में जिरा करने का, आपको भी उनके ख्यालात सुनने ही होंगे। हम मरियम मकानी रुकैया बेगम को रिहा करने का हुक्म देते हैं। भाईजान, आप कुछ कीजिए ना, अगली बार हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब अब्बूजान से बात कीजिए ना। हमारे हाथ में कुछ नहीं है सलीम। आप हमारे अतालिक है। बेशक है, लेकिन अतालिक के हाथ में भी शहंशाह के हुक्म की उदूली नहीं है। आओ चले। अब्बूजान को कहिए ना, अब्बूजान आपकी बात नहीं टालेंगे। बस थोड़े दिन की बात है बेटा, जैसे ही फातिमा भी का पोता दुरुस्त हो जाएगा हम आपको वापस बुला लेंगे। जितने दिन बाहर रहो खुश रहना। चलिए शहजादे। रुकिए, आप लोग शहजादे के साथ नहीं आ सकते हैं। चलिए शहजादे। आसिम भाई का आप कुछ कीजिए ना, कम से कम हमें भी इन्हीं के साथ जाने दीजिए। नहीं दानियाल, ये दंड केवल शहजादे को भुगतना होगा। आइए शहजादे। ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे अब्बूजान, हमें रोक लीजिए। जब हमारे सामने झुके हैं शेख बाबा, आइंदा कभी किसी के सामने मत झुकिएगा सिवाय खुदा के। शहजादे तशरीफ ला चुके, अब ये यहीं रहेंगे। हुजूर, खाने खाना शहंशाह की इंसाफ पसंद तो साबित हो गई। शहजादे अभी बच्चे हैं, आप इन्हें वापस ले जाइए। इस गरीब के झोपड़े में शहजादे कैसे रह पाएंगे? हमारे हाथ में कुछ नहीं, शहंशाह के हुक्म की तामील होकर रहेगी। जब तक आपका पोता कादिर दुरुस्त नहीं हो जाता, सलीम यहीं रहेंगे, आपके काम में आपकी मदद करेंगे। आइए आइए।
शहजादे, आप इस पर बैठे। यहाँ पे इसके अलावा कोई और जगह नहीं। ऐसे मैं इस पर सोती थी और कादिर खुद नीचे सोता था। लेकिन जब तक आप यहाँ है ना, आप इस पर सोएंगे। अगर हम यहाँ सोएंगे तो आप कहाँ सोएंगे? यही जमीन पे। हमें पानी चाहिए। अभी पेश करते। ये लीजिए, ये लीजिए। खा लो दानियाल। मुझे नहीं खाना और मेरा दिल नहीं। ये क्या कमाल है दानियाल, वैसे तो तुम लड्डू के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। 2-4 हाथ में, 2-3 मुंह में, और आज लड्डू सामने होने के बावजूद तुम नहीं खा रहे हो। मुझे मन नहीं। सलीम भाईजान के बिना मुझे लड्डू पसंद नहीं। तो तुम्हारी सही है दानियाल, सलीम भाईजान के बिना तो मन मेरा भी नहीं लग रहा है। वो बात अलग है जब शहजादे सलीम से थोड़ा रश्क होता है, मगर कभी ये नहीं चाहा कि वो हम सबको छोड़ जाए। सच कहूँ तो अब रात में नींद भी नहीं आएगी। सलीम भाईजान के बगैर तो महल की रौनक ही चली गई है। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो बहुत ही मगरूर और बदतमीज लड़की है। आप सही कह रहे हैं भाईजान। पता नहीं इस वक्त वालियत किस हाल में होंगे। जलाल, हमेशा ना आप। हम ये नहीं कहेंगे कि जो हुआ वो सही हुआ। सलीम से जो हुआ वो गलत था, लेकिन अनजाने में हुआ है। उस पर वो एक नादान बच्चा है, उसके लिए इतनी सजा बहुत है। उसे जिंदगी का सबक मिल चुका है। अब उसे वापस बुला लो बेटा। अपने लिए ना सही, जोधा की हालत की खातिर उसे वापस बुला लो। हमेशा हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जोधा बेगम पर क्या गुजर रही, लेकिन हम भी शेखू बाबा के वालिद हैं और हमारा दिल भी उदास है। लेकिन अम्मी जान, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो शेखू बाबा के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। हम उन्हें एक मिसाल देना चाहते हैं कि शहंशाह के लिए इंसाफ से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। उसे वहां कब तक रहना होगा? तब तक जब तक फातिमा का पोता दुरुस्त नहीं हो जाता है। और वो जल्दी दुरुस्त ना हुआ तो फिर जिंदगी भर शेखू बाबा को वहां रहना होगा। बस दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द वो लड़का दुरुस्त हो जाए। तुलसी माता, हमारे सलीम की रक्षा करना, उसे साहस देना कि वो अपनी परीक्षा में सफल होकर आए, और उस बालक कादिर को शीघ्र स्वस्थ कर देना माता। जोधा, ये प्रसाद की थाली आप मुझे दे दीजिए, मैं बांट देती हूँ, और आप कुछ खा लीजिए। जब से शहजादे महल से गए हैं आपने कुछ नहीं खाया है। क्या करें मोती, जब माँ से बेटा दूर हो
तो गले से भोजन कैसे उतर सकता है? मान सिंह, शेखू बाबा हिफाजत से तो है ना? जी शहंशाह, रहीम जी ने सारी व्यवस्था देख ली है। हमारे सिपाही भेस बदलकर शहजादे के आसपास है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो यहाँ आने के लिए राजी ही नहीं हुई। अब क्या करें? जोधा बेगम मरियम उर्स जमानी है ना, अब अपने बेटे से पहले उन्हें शहंशाह के हुक्म और मुगल कायदों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपकी अम्मी जान नहीं आई तो क्या हुआ? आपकी बड़ी अम्मी जान तो आ गई ना। क्या हुआ सलीम, आपको नींद नहीं आ रही? नहीं बड़ी अम्मी जान, यहाँ का बिस्तर बहुत चुभता है बड़ी अम्मी जान, और यहाँ का खाना हमसे बिल्कुल खाया नहीं जाता है। हमारे हाथों पे निशान पड़ गए हैं बड़ी अम्मी जान। आप फिक्र मत कीजिए सलीम, सब ठीक हो जाएगा। हम आपके लिए खाना लाए हैं, वो भी आपका मनपसंद खाना। शीर कुरमा भी है, खाएंगे? सलीम, एक बात याद रखना, तुम हमारे बेटे नहीं, गुलाम हो। कौन हो? गुलाम। बेहतर है। तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मेरा अच्छा बच्चा। जोधा बेगम, तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। याद रखना, जोधा बेगम तुम्हारी मासा तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती है। कोई परवाह नहीं है उन्हें तुम्हारी। तुम सिर्फ और सिर्फ उनकी जरूरत हो, औलाद नहीं। और ना ही शहंशाह तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम उनके लिए बेटे नहीं, सिर्फ एक वारिस हो, बस। बेटा सलीम, ये दर्द अब तुम्हें जिंदगी भर सहना होगा। बूढ़ी दादी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है? घर में लकड़ियां नहीं है तो खाना कैसे पकाऊं? बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं लकड़ियां बीन कर लाती हूँ। आप रुकिए, हमें बता दीजिए लकड़ियाँ कहाँ से और कैसे लेके आनी है, हम जाकर ले आएंगे। आप नहीं शहजादे, आप तो अभी छोटे हैं। नहीं रुकिए, हम जाकर लेके आते हैं। जानती हैं, हमारे महल में हमारी दादी जान है, उनकी भी जिम्मेदारी हम पर थी, और आप भी तो हमारी दादी जान की ही तरह हैं। आपकी भी जिम्मेदारी हम पर ही है। तो शहंशाह ने ही तो कहा है कि कादिर के सारे काम हम करेंगे। आप हमें बता दीजिए कि जंगल कहाँ है, हम जाकर ले आते हैं। पास में ही है, घर के पिछवाड़े में। थोड़ा दूर चलते जाओगे ना तो जंगल शुरू होता है। हम अभी आए, खुदा हाफिज।
अभी तुम शहजादे नहीं, एक आम लड़के हो। हम सिर्फ तुम्हारी मदद करने आए थे, बस। सारा कसूर तुम्हारा है। जब जब तुम हमसे टकराती हो, कोई ना कोई मुश्किल हमारे सामने आ जाती है। हम तुम्हारी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी अम्मी जान ने कहा है। कोई जरूरत नहीं है, हम ये काम खुद भी कर सकते हैं। हंस क्यों रही हो? क्योंकि इतनी लकड़ियों में ना एक चूल्हा भी गर्म नहीं होगा। दूसरा शहजादे, ये जो लकड़ियाँ तुमने ली है ना, वो गीली हैं और गीली लकड़ियों से आग नहीं जलती, सिर्फ धुआं धुआं। बेचारी फातिमा भी खास खास के पागल हो जाएंगी। सूखी लकड़ियाँ ऐसी होती हैं और हाँ, चट से टूटती हैं। इन्हें ढूंढो। बस बस, हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी यही करने वाले थे। अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे हैं। हमें भी तुम्हारे साथ खड़े रहने का कोई शौक नहीं है। हाँ? कुछ लोग सुधरते नहीं हैं। लकड़ियाँ ढूंढने चले हैं, लेकिन गीली और सूखी में फर्क नहीं पता इन्हें। हाँ, हमें पता है सूखी लकड़ियाँ कैसी होती हैं। चल सकीना। क्या लगता है आपको कि हम शेखू बाबा के दुश्मन हैं? हम वालिद हैं उनके, जोधा बेगम। हमें भी याद आती है उनकी। उनको सजा काटते देख हमारे दिल को भी दुख पहुंचता है। अब अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी ही मुश्किल के बाद हमें शेखू बाबा नसीब हुए हैं। हमने अपने कितने बच्चों को खो दिया था जोधा बेगम। हम बेदिल हो गए थे। 30,000 लोगों को मार दिया था उस दर्द से उभरने के लिए। फिर जब हमने लोगों की मदद की, तब हमें एहसास हुआ कि जिंदगी का सुख लोगों को मारने में नहीं, उनकी जिंदगी संवारने में है। जोधा बेगम, ये खुदा का करम ही तो है कि जिस पल को महसूस हमने जिंदगी में इतने वक्त बर्बाद करके किया, शेखू बाबा उसे इतनी जल्दी महसूस कर रहे हैं। गरीब लोगों के बीच रहने का, एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने का, उनकी मदद करने का उन्हें एक मौका मिल रहा है। क्या ये खुदा की एक मेहर नहीं है? जोधा बेगम, हम पहले एक सिपाही थे, आपसे मिले, फिर इंसान बने। लेकिन शेखू बाबा पहले इंसान बनने जा रहे हैं, फिर सिपाही बनेंगे। क्या ये खुदा की मेहर नहीं? क्या आप जानते हैं कि अपना काम कितनी सलीके से कर रहे हैं वो? कि फातिमा बे की कितनी अच्छी तरह से मदद की है? क्या इस बात को जानती हैं आप? अच्छा, आपको तो कितनी सारी जानकारी है हमारे बच्चे की, और एक माँ होते हुए हमें कुछ भी नहीं पता। शहंशाह, एक बार हम सलीम से मिल लें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।